हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल GK24। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, पॉलिटी का। इन शॉर्ट, हम सब सिटीजन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम सबको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कौन से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, वो क्या क्या होते हैं, हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 से 35 है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट है। फंडामेंटल राइट अपना थर्ड पार्ट है। ये टोटल 6 राइट्स प्रोवाइड कराता है हमको। कौन कौन से है? पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 का है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इनके अंदर बीच बीच में जो आर्टिकल्स हैं, ये क्या हैं, इनको हम सब डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला आता है राइट टू इक्वलिटी, जो 14 से 18 का होता है। आर्टिकल 14 सेज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कि सब इंसान में इक्वलिटी होगी, कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा। ये इंश्योर करता है कि हर एक इंसान को, अब वो सिटीजन हो या ना हो, उसको इक्वली ट्रीट करा जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो कोई भी अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है लोगों के बीच में। जैसे कि अगर किसी दो इंसान ने सेम तरह का क्राइम करा है, तो दोनों को सेम ही पनिशमेंट दी जाएगी। उनके स्टेटस और उनको वेल्थ, की वो कितना ज्यादा पैसा है, कितना कमाते हैं, उस बेसिस पे उनको जज नहीं करा जाएगा। आर्टिकल 15 सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव एकदम खत्म। जो स्टेट है वो किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसी भी सिटीजन को उसके रिलीजन, उसके रेस, कास्ट, सेक्स और उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्पेशल प्रोविजन जरूर बना सकती है वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट एससीज के लिए, एसटीज के लिए कुछ प्रोविजंस बना सकती है, पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है किसी को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, स्कूल कैन नॉट डिनाई, एक स्कूल है वो किसी को भी डिनाई नहीं कर सकता, किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकता पढ़ने के लिए, जस्ट कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। बल्कि एससी और एसटीज के लिए तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन दे रखी है। ठीक है। आर्टिकल 16 सेज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इक्वल, एकदम इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी, भले ही वो वुमेन हो भले ही वो मैन हो। सेम पैसा मिलेगा, सेम टाइम होगा, सेम काम करना पड़ेगा। कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। और इसके अंदर भी जो वीकर सेक्शन है, एससी एसटी ओबीसी, इनको रिजर्वेशन दी रखी है। जैसे कि एक क्वालिफाइड वुमेन है, वो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए मना करा जा रहा है उसको, क्यों? क्योंकि वो उसका जेंडर वो फीमेल है। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होगी, इस चीज की वजह से उनको पनिश भी कर सकते हैं। आर्टिकल 17 सेज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो छुआछूत होती है वो एकदम खत्म करनी है। अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में एकदम प्रोहिबिट है, बंद है। किसी कोई भी इंसान अगर इस प्रैक्टिस को फॉलो करता है, कुछ भी करता है, तो उसको लॉ के मुताबिक पनिश करा जाएगा। जैसे कि कोई दलित इंसान है, उसको तुम टेम्पल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में आने से नहीं मना कर सकते। आर्टिकल 18 सेज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स को खारिज कर दो। ये होता है, जो हेरिडेटरी होता है ना, जो हेरिडेटरी टाइटल्स होते हैं, जैसे कि सर, जो ब्रिटिश टाइम में बोला जाता था ना कि सर लगाते थे पहले, कोई भी इंसान वो चीज नहीं लगा सकता। केवल मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर्स को छोड़ करके, जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म अवार्ड हो गया, ये सारी चीज हम यूज कर सकते हैं। अभी एग्जांपल बताया, जैसे ब्रिटिश टाइम में सर बोलते थे, वो नहीं यूज हो सकता। लेकिन एक अवार्ड है जैसे कि डॉक्टर, ये एकेडमिक एक्सीलेंस है, ये अलाउड है। ठीक है। ओके, देन सेकंड कम्स राइट टू फ्रीडम, जो 19 से 22 तक आता है। आर्टिकल 19 के अंदर आता है फंडामेंटल फ्रीडम। ये हमारे 6 फंडामेंटल फ्रीडम से हमारे पास पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तुम अपने ओपिनियंस एकदम फ्रीली रख सकते हो, बिना किसी झिझक के, सबके सामने रख सकते हो। सेकंड से इज फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। तुम किसी भी गैदरिंग के अंदर असेंबल हो सकते हो, लेकिन बिना किसी वायलेंस के, एकदम शांति से। ठीक है। प्रोटेस्ट करना है, तुम उसमें भी गैदर हो सकते हो, लेकिन मारपीट, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। थर्ड से इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन।
तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, क्लब कर सकते हो, यूनियन बना सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तुम इंडिया के अंदर कहीं भी घूम सकते हो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर, तुम इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर रह भी सकते हो, ये हम सबको राइट्स हैं। एंड लास्ट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तुम अपना मन से कोई भी प्रोफेशन, तुम्हें करियर करना है, तुम्हें कोई बिजनेस ज्वाइन करना है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम सब चीज के लिए फ्री हो। ये हमारे 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं। फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं। ध्यान रखना है सारी चीजें, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि एग्जांपल, तुम किसी भी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो तुमको क्रिटिसाइज करेगी, बट यू कैन नॉट स्प्रेड फेक न्यूज। तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो लेकिन फेक न्यूज नहीं फैला सकते या किसी भी तरह का वायलेंस क्रिएट नहीं कर सकते। Article 20 says prohibition in criminal cases. Sorry, protection in criminal cases. क्या क्या प्रोटेक्शन है क्रिमिनल केसेस के अंदर? सबसे पहला है कि तुम एक पनिशमेंट अगर तुमने दे दी है तो उसी पनिशमेंट को दूसरी बार नहीं दे सकते हो उस इंसान को, सेम इंसान को, ठीक है। नो वन कैन बी फोर्स्ड, तुम किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते हो कि तुम अपना क्राइम को कन्फेस करो। अगर उसका मन होगा तो करेगा, नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। तुम किसी भी इंसान को, सबसे मेन तो इसके अंदर ये होता है कि जिस दिन उस इंसान ने वो पनिशमेंट करी है, जिस दिन, नॉट पनिशमेंट, जिस दिन उसने वो गलती करी है, अगर एट दैट पॉइंट, अगर वो क्राइम इलीगल है, एट दैट टाइम अगर वो क्राइम लीगल है, तो तुम उसको पनिश कर सकते हो। अगर उस टाइम पे वो क्राइम इलीगल होगा तो तुम उस इंसान को पनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने किसी इंसान को एक बार चोरी की वजह से पकड़ लिया है तो दूसरी बार सेम केस तुम फाइल नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 सेज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल है जिसके अंदर लाइफ प्रोटेक्टिंग लाइफ, प्राइवेसी, क्लीन एनवायरमेंट, डिग्निटी सब आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट कैन नॉट किल अ पर्सन अनलेस बाय लॉ, कोई गवर्नमेंट किसी भी इंसान को लॉ के बिना नहीं मार सकती। अगर उसके पास लॉ की पावर होगी, अगर परमिशन होगी तभी वो मारपीट हो सकती है, वरना नहीं। पीपल हैव द राइट, हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है, हमारे पास खुद का आधार कार्ड है जिसके अंदर हमारा डेटा एकदम प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आर्टिकल 21 का एक क्लॉज है 21A, जिसके अंदर आता है राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चे को एकदम फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो गरीब बच्चों को या जिनकी एज 6 से 14 साल है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, आर्टिकल 22 सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर अरेस्ट करना है किसी को, और या डिटेंशन का मतलब होता है बिना गलती करे उससे पहले अरेस्ट करना है, तो उसके पास क्या क्या प्रोटेक्शन होता है इंसान के पास। पहला, तुम किसी भी इंसान को बिना ये बताए कि उसकी गलती क्या है तुम अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, अ पर्सन मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर अ जज विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट करने के 14 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका ये मतलब होता है कि बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं उसी में ये अलाउड होता है कि बिन क्राइम करने से पहले इंसान को अरेस्ट कर लेना, कि हमें पता है कि ये ही करेगा तो अरेस्ट कर लो, वो सिचुएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन नॉट बी जेल्ड आइडेंटिफाइडली विदाउट अ कोर्ट हियरिंग, बिना कोर्ट की हियरिंग के, बिना कोर्ट की परमिशन के तुम किसी भी इंसान को जेल नहीं कर सकते। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन विच इज आर्टिकल 23 एंड 24। 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसान को खरीदना बेचना, ये एकदम एकदम और एकदम इलीगल है। तुम किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बॉन्डेड लेबर मतलब है कि तुमको किसी के अपना उधारी चुकवानी है, कोई इंसान है तुमको उसकी उधारी चुकवानी है और तुम उससे काम करवाए जा रहे हो, लेबर करवाए जा रहे हो, तो वो चीज बैन है। आर्टिकल 24 सीज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम बच्चे किसी भी काम, कोई भी काम नहीं कर सकते, किसी फैक्ट्रीज, किसी भी माइंस के अंदर जानलेवा चीजों के अंदर काम नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 साल का बच्चा है, तुम उसको फैक्ट्री काम करने नहीं भेज सकते, लेकिन अगर चाहते हो तो वो अपनी फैमिली के बिजनेस में तुम्हारी हेल्प करा सकता है, जानलेवा चीजों में नहीं कराओगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 कहता है। आर्टिकल 25 सीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तुम किसी भी टाइप का रिलीजन फॉलो कर सकते हो लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे। फॉर एग्जाम्पल,
अगर कोई इंसान दूसरे रिलीजन में चेंज होना चाहता है अपने चॉइस से, वो हो सकता है, लेकिन वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए कि तुम फोर्सफुली किसी को कोई और रिलीजन चेंज करा रहे हो, दैट इज इलीगल। 26 इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तुम अपने रिलीजियस के अंदर किसी भी टाइप के अपने अफेयर्स मैनेज कर सकते हो, तुमको उस चीज की एकदम फ्रीडम है। जैसे रिलीजियस ग्रुप है, वो टेम्पल, मॉस्क और चर्चेस अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टेम्पल है, वो डिसाइड कर सकता है खुद से कि उसको कौन सी प्रेयर्स कंडक्ट करवानी है उसके अंदर, कौन सी नहीं करवानी, तो वो एकदम फ्री है। आर्टिकल 27 सेज नो रिलीजियस टेक्स। किसी भी रिलीजियस जगह पर कोई भी टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट, के किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर सकती रिलीजियस पर्पस के लिए टैक्स देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक्स टेम्पल मॉस्क कंस्ट्रक्शन के नाम पर एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं ले सकते किसी इंसान से। आर्टिकल 28 सेज नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, अब तो ये प्राइवेट स्कूल्स में भी हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के अंदर किसी भी रिलीजियस बेस्ड टीचिंग नहीं होगी। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस को नहीं प्रमोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, तू किसी किसी बच्चे को अपना रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए फोर्स करे, ये चीज नहीं होगी। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कल्चर। ठीक है, माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज हैं, उनके पास राइट है कि वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं कर्नाटका के अंदर, वो बोल सकते हैं कि हमको स्कूल के अंदर तमिल पढ़नी है, बस राइट है। आर्टिकल 30 सेज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर राइट्स होने चाहिए। जो माइनॉरिटीज हैं वो अपना खुद का स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, उनके पास ये राइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो अपना क्रिश्चियन स्कूल सेटअप कर सकती है। Then comes right to constitutional remedies, which is Article 32. Article 32 कहता है right to approach Supreme Court for fundamental rights, कि तुम सुप्रीम कोर्ट के पास खड़े हो सकते हो, उनसे बात कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स के लिए। कोई भी फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन हुआ है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी इंसान को इलीगली गिरफ्तार करा है, अरेस्ट करा है, तो वो हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल कर सकता है। ये राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये कुछ टाइप के रिट्स हैं। पहला आता है हेबियस कॉर्पस, इसके अंदर बॉडी को प्रोड्यूस करा जाता है, बॉडी को सामने लाया जाता है जो इलीगली डिटेन्ड हुआ है उस इंसान को, ठीक है। मैंडेमस का अंदर आता है वी कमांड, की वो कमांड करते हैं कि गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हैं, वो उनको फोर्स करना ड्यूटी करने के लिए। प्रोहिबिशन, जो लोअर कोर्ट्स हैं वो अपनी पावर से ज्यादा कोई भी चीज नहीं करें, इसलिए वो रोकना। शिट्रियोरी, ट्रांसफरिंग केसेस टू अ हाई कोर्ट, जो भी नॉर्मल केस है उनको हाई कोर्ट से हाई कोर्ट तक ट्रांसफर कर दो। क्यों वारंटो के अंदर आता है कि इंसान को चेक करना कि वो कोई गवर्नमेंट पोजीशन तो होल्ड नहीं करता है। ओके, लिमिटेशंस क्या है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर? कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके ऊपर लिमिटेशंस भी लगाई जाती हैं, जैसे कि आर्टिकल 33, जो आर्म्ड फोर्स है, पार्लियामेंट उनके ऊपर कुछ राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते अपनी खुद की, ठीक है। आर्टिकल 34 के अंदर मार्शल लॉ अगर लग जाता है, तो उस टाइम राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, राइट्स को हटा दिया जाता है। वॉर के टाइम पर ये चीज होती थी कि फ्रीडम्स किसी हद तक लिमिटेड कर दी जाती है। आर्टिकल 35, विच इज लास्ट फंडामेंटल आर्टिकल, ओनली पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट लॉज बना सकता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, स्टेट नहीं बना सकता। ये था आपके सारे फंडामेंटल राइट्स। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ चलो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, तो चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? अभी पढ़ा था आर्टिकल, सॉरी, पार्ट थर्ड। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ा है, फ्रीडम पढ़ा था, एक्सप्लॉइटेशन पढ़ा था, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं? 5, 6, 7, 8? ऑप्शन बी 6 दिए हैं। विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ?
ऑप्शन ए राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू एजुकेशन, या ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ऑप्शन ए राइट टू इक्वलिटी इज द राइट आंसर। इक्वलिटी का मतलब ही होता है कि तुम किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटीड? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 32। ऑप्शन सी आर्टिकल 25 is the right answer. 6 says which fundamental right allows a person to approach the Supreme Court directly for the enforcement of their rights? Right to equality, right against exploitation, right to freedom, the right to constitutional remedies. So option D, right to constitutional remedies is the right answer. Seventh question says which writ is issued by courts to prevent a person from holding a public office unlawfully? Habeas corpus, mandamus, quo warranto, या prohibition? ऑप्शन सी क्यों वारंट इज द राइट आंसर। वो देखेगा कि गवर्नमेंट कि उन्होंने कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन तो होल्ड नहीं कर रखी है। एट सेज विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन? कि बिना किसी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया है, डिटेंशन दे दिया है, इसमें कौन से राइट आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्शन लिखा है? आर्टिकल 19 में था, आर्टिकल 21 में था, 22 में, 24 में? आर्टिकल 22 के अंदर। ठीक है। द राइट टू एजुकेशन RTE इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल? किस आर्टिकल के अंदर है? 9, 21A, 32 या 45? ऑप्शन बी 21A। जो 21 के क्लॉज और 21A उसके अंदर था छह। हाँ, दैट इज द राइट आंसर। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 10, which of the following fundamental right is available only to Indian citizens and not to foreigners? Right to equality, right to freedom of speech and expression, right against exploitation, right to constitutional remedies. So option B, right to freedom of speech and expression is the right answer. That's all for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट डाउन किसको कौन सा राइट सबसे ज्यादा यूजफुल लगता है, ये सब अपने अपने राइट्स कमेंट्स में बताना। थैंक यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू।